और नीरज की टीम से अब बात करते हैं उन स्टॉक्स की जो आज फोकस में रहेंगे खबरों के चलते। तो टॉप 10 की बारी है और कई ऐसे स्टॉक्स हैं जहां पर खबरें रिजल्ट्स का इंपैक्ट आता हुआ दिखाई देगा, लेकिन सबसे पहले आप हिंडाल्को रेडार पर रखेंगे जहां पर कंपनी की सब्सिडरी नोवेलिस ने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में आईपीओ के लिए अपने दस्तावेज फाइल कर दिए हैं और लगभग यहां पर $12 बिलियन के आसपास इस एंटिटी को वैल्यू किया जा रहा है। 7.5% स्टेक हिंडाल्को ऑफलोड करता हुआ दिखाई देगा इस पर्टिकुलर आईपीओ में, इसीलिए ये स्टॉक आप रेडार पर रखेंगे। दूसरी तरफ पीएनबी हाउसिंग फोकस में रहेगा। पीएनबी हाउसिंग में आज करीब 500 करोड़ की ब्लॉक डील होने वाली है जहां पर जनरल अटलांटिक और एक और फंड दरअसल अपना कुछ हिस्सा ऑफलोड करेगा। फ्लो प्राइस 717 रुपए प्रति शेयर यानी कि कल की क्लोजिंग से करीब 5% के डिस्काउंट पर है। कुछ ही देर में दरअसल वो सौदा होने के आसार बन रहे हैं। अब आते हैं रिजल्ट्स पर और रिजल्ट रिएक्शन के लिहाज से कई ऐसे स्टॉक्स है जो आप रेडार पर रखेंगे। IRCTC यहाँ पर आप गौर करिएगा, परफॉर्मेंस मिला जुला रहा है। टिकटिंग बिजनेस में ज्यादा ग्रोथ देखने को मिली है, आय में उछाल जरूर है, मार्जिन थोड़े से फ्लैट रहे हैं, तो ये स्टॉक आज थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ABFRL के केस में आय में बढ़त, एबिटा में बढ़त और मार्जिन में सुधार, तो ऑपरेशनली एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्वार्टर कंपनी की तरफ से रहा है और कंपनी कह रही है अब यहां से आगे फोकस रखेंगे कि प्रॉफिटेबिलिटी को कैसे बेहतर किया जाए। तो ये दो वायदे बाजार की कंपनियां। अब आते हैं गुड बैड अगली पर। अच्छे नतीजों की कैटेगरी में कई स्टॉक्स यहां पर आज के लिए आइडेंटिफाइड किए गए हैं, तो उसका एक स्टैक आपकी स्क्रीन पर आ जाएगा जहां पर आपने ध्यान देना है। अच्छे नंबर्स में ITD सीमेंटेशन, RR काबेल, अमर राजा और ब्रिगेड के केस में ऑफकोर्स प्रॉफिटेबिलिटी 2 गुना बढ़ता हुआ दिखाई दिया है। अच्छी कैटेगरी में आप रखेंगे इनफैक्ट कैंपस इंडिया ग्लाइकॉल को भी, साथ ही साथ आप मेड प्लस और सीमैक के नंबर्स भी पॉजिटिव साइड पर देखेंगे। खराब परफॉर्मेंस में वॉकहार्ट, एमटार, मॉन्टे कार्लो, ओगर शुगर जैसे काउंटर्स हैं। आज दरअसल फोकस टिमकेन इंडिया पर, क्योंकि खरीदारों के नाम आ चुके हैं। कल की बड़ी ब्लॉक में हमने देखा है गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, मॉर्गन स्टैनली एशिया एक्सेट्रा ने अच्छा खासा चंक उठाया है। टाटा स्टील नंबर्स आएंगे आज, मुनाफे में 40% का दबाव देखने को मिल सकता है और नंबर्स के लिहाज से GMR एयरपोर्ट, एल्केम, इप्का, कमिंस, संवर्धन, मदरसन, ये सब स्टॉक्स इंपॉर्टेंट है। शुक्रिया हर्षिता, इस पूरी चर्चा के लिए। एक बार फिर से प्राइस सेक्शन के साथ इन स्टॉक्स को स्क्रीन पर रखने के लिए और जब लेवल्स टू वॉच फॉर उनके लिए, मतलब जो ट्रेड करना चाहते हैं। बिल्कुल, जो ट्रेड करना चाहते हैं वीरू, देखिए पहले तो एक क्लैरिफिकेशन दे दूं कि मार्केट में वॉलेटिलिटी बहुत रहेगी। ट्रेडिंग तभी करें जब आपका ट्रेडिंग करे बिना खाना ना हजम हो, तब ठीक है ना, उसके बिना ट्रेडिंग की ज़रूरत नहीं है। करना ही है तो स्टॉप लॉस और क्विक टारगेट के साथ काम करें। 22,801 वीरू ऑप्शन का बेस है बड़ा और 22,704 आपका 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। जहाँ खुल रहा है ये बाय जोन है 22,750 से 22,800 के करीब, और एक स्टॉप लॉस रखें 22,700 का। इतना रिस्क आपको लेना पड़ेगा मार्केट में, ठीक है। और मुझे लग रहा है ऐसा हुआ तो एक आपको ट्रेड मिलेगी पॉजिटिव साइड की, जिसमें आपको प्रॉफिट भी बुक करना है हायर लेवल पर। वो कहाँ मिलेंगे? फर्स्ट रेजिस्टेंस 22,999 टू 23,010, ऑप्शन बेस कल का हाई, और बड़ी रेजिस्टेंस पे 23,111 जो आपका ऑल टाइम हाई है। तो 22,925 टू 23,000 की रेंज में प्रॉफिट भी बुक करना है आपको, इस चीज़ का ध्यान रखना है। बैंक निफ्टी ज़्यादा क्रूशल है, यहाँ वीकली मंथली एक्सपायरी है। ऑप्शन राइटर्स की रेंज का रिस्पेक्ट करें, वो रेंज क्या है? 48,800। अच्छा, अब इसको हटा दीजिए, सिर्फ इतना रखिए जो रेंज है 48,800 टू 49,500, बस इतना रखिए, क्योंकि इसके नीचे खुल रहे हैं, ज़्यादा बड़ी गैप डाउन हो रही है। मेरे ख्याल से ये एक बाय जोन बनता है यहाँ पर इंट्राडे के लिए। श्योर एक थोड़ा सा स्टॉप लॉस रखना होगा, जहाँ पर भी आपको लगे ना स्टेबल हो रहा है वहाँ पर बाय करके एक डेलो का स्टॉप लॉस। मुझे लग रहा है कि थोड़ा मार्केट में फियर फैक्टर ज़बरदस्ती का है, इतना होना नहीं चाहिए मेरे ख्याल से। आज मुझे हैरानी नहीं होगी इंट्राडे में एक रैली मिल जाए आपको, तो अब वो रैली टिकेगी या नहीं ये पता नहीं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा गैप डाउन होगा, और इतना बड़ा गैप डाउन अगर हो गया तो टिकेगा, ये तो मुझे कभी नहीं लगता। ओके, बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।